नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वृतांकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ बिल्कुल। चलिए, एसिड बेस सॉल्ट की आज अंतिम कक्षा होगी। अम्ल, क्षार एवं लवण में भी बेस चल रहा था, क्षार हम पढ़ रहे थे। ठीक है। तो जो ओ एच आयन देते हैं उन्हें बेस कहा जाता है। 7 से अधिक पीएच होता है, सारी चीजें है ना, बिटर इन टेस्ट होते हैं, सारी पढ़ ली थी जहां तक मुझे ध्यान है। और नहीं तो कभी आपको ऐसा लग रहा हो तो मैं एक बार आपको पीडीएफ भी चेक करवा देता हूँ जो हमने लास्ट पढ़ी थी। ये रही। ठीक है, इतना पढ़ा था लास्ट में। बिटर इन टेस्ट स्वाद में कड़वे होते हैं, पीएच 7 से अधिक 14 तक होता है, जली विलियन में ओएच नेगेटिव आयन देते हैं भैया, ये क्षार होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, है ना, यूजेस ऑफ अल्कलाइन या कम प्रमुख बेस या प्रमुख क्षार के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रमुख क्षार शुरू करते हैं यहाँ से। कुछ बेस जो बहुत उपयोगी हैं, कुछ क्षार जो बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, उनके बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। चलिए भैया, पहले नंबर पर मोस्टली यूजेबल, मोस्टली पूछा जाने वाला NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। और फिर नंबर 2 पर जो हम पढ़ेंगे CaOH ट्वाइस के बारे में। चलिए, नमस्ते नमस्ते नमस्कार। राधे राधे, नमस्ते। चलिए, चलिए बहुत जल्द हो जाएगा सिलेबस, आपके कुछ अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बच रहे हैं। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, NaOH की बात करते हैं। तो कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, इसके क्या उपयोग होते हैं? तो भैया सबसे पहला यूज़ साबुन निर्माण में।
सोप फॉर्मेशन में। NaOH का पहला यूज कहाँ किया जाता है? साबुन निर्माण के अंदर। दूसरा कागज एवं, दोस्त याद रखिएगा, दो इंडस्ट्री में यूज होता है, कागज एवं कपड़ा उद्योग में, साफ सफाई के लिए। टेक्सटाइल। और भाई अगर हम बात करते हैं कागज, कागज इंडस्ट्री को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है प्यारे दोस्त? याद रखना, पेपर इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है इसको। इसका जो पीएच होता है वो 14 होता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर इसको जानते हैं, एक प्रबल होता है। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा था। कभी कभी रेयन बनाने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन दो ही उपयोग पढ़ने हैं हमको, जो मोस्टली सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उन दो में ये आता है। अगला आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। कहां पर यूज किया जाता है? इसे कहते हैं, पहले तो इसका नाम याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना। लाइम वाटर या स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो इसका उपयोग, पहली चीज ये तो हो गया, CaOH ट्वाइस कहाँ करते हैं? तो भैया ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन में, जल को मृदु बनाने में, और एक करते हैं प्लास्टर बनाने में, तो प्लास्टर निर्माण में। ब्लीचिंग पाउडर जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं, तो विरंजक चूर्ण बनाने में। ठीक है, और कहां पर यूज करते हैं इसका? ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एक हो गया प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, है ना, जल को मृदु करने में। है ना, वाटर ट्रीटमेंट बोल दीजिए आप शॉर्ट फॉर्म में। चलिए, है ना, ये सारे ही यूजफुल है, इसलिए हम इसमें ज्यादा लिख रहे हैं। और सबसे ज्यादा मिट्टी की अम्लता दूर करने में। रिमूव एसिटिक नेचर ऑफ सॉइल। तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए। ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग होता है, उसका भी यूज प्लास्टर बनाने में करते हैं, वो एक अलग चीज है, वो भी आगे पढ़ेंगे आप। अभी इन दो को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। एक नाम है इसका क्विक लाइम। बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड तो कहते ही हैं इसको। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन निर्माण में। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका, इसे कहते हैं CaOCl2, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH ट्वाइस कहते हैं। तो इन दोनों को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है बड़े पैमाने पर। कैसे करते हैं? एक्चुअल में CaCO3 होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है।
जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो CaO और यहां से गैस निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इस कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाया जाता है तो CaOH ट्वाइस बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चीज। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस की क्रिया जब क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं तो CaOCl डॉट Cl प्लस H2O निकलता है। और ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसी को विरंजक चूर्ण कहते हैं या इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अब देख लीजिए आप यहां, ठीक है। ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे ही भाई अंडे का कवच भी कह देते हैं बहुत सी जगह। इसके उपयोग क्या क्या है भैया, यूज क्या है? तो दीवारों की पुताई करने में, मतलब पेंट उद्योग में हम कह सकते हैं, ठीक है, वॉल पेंट बोल सकते हैं। तो पेंट उद्योग में बहुत से बुजुर्गों को देखा होगा आपने, कभी चोट लग जाती है तो वहीं पे चूना लगा लेते हैं, ठीक है, तो भाई कीटाणुनाशक की तरह यूज में लाया जाता है। ठीक है, एज अ, है ना, याद रखिएगा, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज में लाया जाता है। ये दो यूज और हो गए। बाकी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और सबसे मेन चीज सीमेंट उद्योग में एज अ रॉ मटेरियल इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये CaO अलग हो गया और यहां से CO2 अलग हो गया। जब इस CaO में पानी मिलाया तो भैया ये CaOH ट्वाइस हो गया। इस CaOH ट्वाइस में क्लोरीन की क्रिया कराई तो पानी अलग हो गया यहां से। ये चीज होती है यहां पर। ठीक, चलिए, उम्मीद है ये चीज आपको यहां समझ में आई होगी। अगला आता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है? जो मैग्नीशियम होता है वो जलाने या बर्न करने पर, मुझे एक बात बताइए, जब मैग्नीशियम को जलाएंगे, कोई भी चीज किसकी प्रेजेंस में जलती है? कि सर मैग्नीशियम की प्रेजेंस में जलती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाते हैं तो यहां MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2MgO। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना यहां पर, ठीक, हाँ, बिल्कुल। ये मैग्नीशियम जलाने पर किस तरह की लो निकलती है? तो सफेद या व्हाइट? सफेद रोशनी। और ये एक प्रकार की राख होती है, एश होती है एक प्रकार की। अब देखो, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये सफेद प्रकार की राख है। जब इस MgO की क्रिया पानी के साथ कराते हैं, H2O के साथ, तो MgOH ट्वाइस बनता है ना। इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का दूध कहते हैं इसको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
क्या कहा जाता है इसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मैग्नीशियम होता है इसका यूज कहाँ करते हैं? तो भैया मेडिसिन सेक्टर में, रबर उद्योग में। रबर इंडस्ट्री। मेडिसिन मतलब औषधि में। औषधि में क्या ही होगा, यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या। MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आप यहां पर इसको देख भी सकते हैं रिएक्शन को, कैसे ये बनी है, सामने आई। अब यहां पर ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशिया का दूध है। क्यों सफेद कलर का दूध है ना, दूध की तरह बिल्कुल सफेद होता है, इसीलिए मैग्नीशिया का दूध कहते हैं। क्योंकि ये सफेद कलर की रोशनी थी और ये राख थी, ये सफेद कलर की थी। इस सफेद राख में जब पानी मिलाया गया तो मैग्नीशिया का दूध दूध के समान एक पदार्थ बना। इसका मोस्टली यूज कहाँ किया जाता है? पेट की अम्लता दूर करने में प्रयोग होता है। रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। तो पेट की अम्लता दूर करने में इसका यूज किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए ये एक एंटासिड है। एंटासिड को हिंदी में कहते हैं प्रति अम्ल। प्रति अम्ल क्या चीज होती है? जो अम्ल के विरुद्ध काम करे। अपोजिट वर्क टू एसिड। हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो बहुत सी बार हम MgOH ट्वाइस का यूज करते हैं, ये वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक, सिंपल सा फंडा था। ये चार पांच जितने भी थे मोस्ट रिपीटेड। हाँ, इसकी पीएच वैल्यू कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इसका पीएच मान 10.5 होता है, 10.5 के आसपास होता है। कितना होता है? 10.5। ओके, चलिएगा। अब यहां से जो बात करेंगे, वो न्यूट्रलाइजेशन। निष्प्रभावन। या उदासीनीकरण क्या होता है? देखो, उदासीनीकरण, निष्प्रभावन एक ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है जब अम्ल और क्षार किसी से, है ना, क्रिया करते हैं। या एक चीज और लिख लीजिए, है ना, या इसका एक नाम और लिख लीजिए, दो नाम कर लेते हैं अपन थोड़ी जगह बनाकर। निष्प्रभाव। ठीक है, उदास का मतलब न्यूट्रल हो जाना। ठीक है, तो इसीलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन भी कहा जाता है। उदासीनीकरण सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। देखो क्या होता है, जब भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ क्रिया करता है, तब लवण के साथ क्या बनता है? जल बनता है। When acid react with base, it's formed salt and water. भैया जब भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है? लवण के साथ जल बनाता है। इसी अभिक्रिया को
निष्प्रभावन किए कहा जाता है? अम्ल क्षार से क्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। When acid react with base, it formed salt and water। तो लवण और जल का निर्माण होता है ना प्यारे दोस्त, याद रखिएगा। ऐसी स्थिति में जैसे कि एक अम्ल हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH नामक बेस से करवाते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तब यहां पर NaCl और साथ में क्या बन जाएगा? H2O। सोडियम क्लोराइड और जल बन जाता है। सिंपल सी बात है, जब भी कभी कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करेगा तो लवण के साथ जल बनता है। ठीक है बेटा, इक्वेशन नहीं है, ये डेफिनेशन ही है ना। इसी चीज को मैंने क्या लिखा है, ये अम्ल क्षार से क्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, उसे अभी है ना उदासीनीकरण कहते हैं। तो अम्ल की क्रिया क्षार से होगी, तो ये वही चीज है जो यहाँ लाइन में लिखी हुई है। आप ना घबराते बड़ा जल्दी, और सर इक्वेशन आ गई है अब क्या होगा, अरे वही चीज है, इसको पढ़ो पहले। इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, इसी को ऐसे लिखा जा सकता है। किसी चीज को देखते नहीं है लेकिन घबराते बहुत जल्दी है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड अवस्था में होता है, HCl गैस अम्ल नहीं है, और गैस है तो गैसीय अवस्था में होगी। सिंपल सी बात है। वेरी गुड। ठीक है, चलिए। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ बेसिक से प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं आइए देखिए। जब कोई प्रबल अम्ल, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड किसी प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्रिया करता है। कोई प्रबल अम्ल जब किसी प्रबल क्षार के साथ क्रिया करता है तब क्या बनता है? कि सर सोल्ट प्लस वाटर बनेगा, वो बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन वो उदासीन लवण होगा, न्यूट्रल सोल्ट होगा, और साथ में पानी होगा। एज इट इज जब दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से क्रिया करता है तब भी उदासीन लवण बनेगा। वीक एसिड
यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आता है मेन ट्विस्ट। जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार वीक बेस, अब देखो स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, इसलिए जो सॉल्ट बनता है उसका नेचर एसिटिक होता है। अम्लीय लवण होगा। तो लवण का नेचर एसिटिक कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये शुरू में ही बता दिया, पहली क्लास जाकर के देख लो। आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट करते हैं आप लोग। वीक एसिड दुर्बल अम्ल की क्रिया जब प्रबल क्षार से करते हैं। ठीक है, तब क्षारीय लवण या बेस सॉल्ट प्राप्त होता है। कुछ नहीं है भाई, जो स्ट्रांग होगा वो चीज प्राप्त होगी। दोनों स्ट्रांग होंगे तो खत्म। जब दो खली की ताकत वाले लोग लड़ रहे हैं, दोनों लड़के मर जाएंगे क्योंकि दोनों में खली की ताकत है। एक तरफ राजपाल यादव, एक तरफ खली, कौन जीतेगा कि सर खली। और राजपाल की तो बाहुबली। तो भाई साहब देखो, जब भी कोई प्रबल होगा, जैसे प्रबल अम्ल था तो सॉल्ट कैसा बना, अम्लीय बना। यहाँ पर प्रबल क्षार था, स्ट्रॉन्ग बेस था, तो क्षार कैसा हो गया, सॉल्टी हो गया। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तबीयत, हाँ तबीयत थोड़ी सी नरम है आज। ठीक है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी नरम है तबीयत। थोड़ी बहुत। चलो कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। प्रमुख सॉल्ट या लवण पढ़ने जा रहे हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड, कई नामों से इसको जाना जाता है। साधारण नमक, खाने का नमक, खाने की टेबल पर रखा होता है इसलिए टेबल सॉल्ट। अब कहीं पर नून कहते हैं, कहीं पर लूण कहते हैं, कहीं पर नून कहते हैं, कहीं पर लूण कहते हैं, कहीं नमक कहते हैं, और कई नाम है इसके। ठीक है, तो ये कॉमन नाम हो गया सबसे इसका, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड वगैरह, है ना। उपयोग या यूज कहाँ होते हैं।
पहला यूज तो भाई फूड में, भोजन का स्वाद बढ़ाता है। दूसरा, पिकल प्रिजर्वेटिव। आप नोटिस करिएगा कि जो बाजार के अचार आते हैं वो थोड़े से उनमें नमक की क्वांटिटी ज्यादा होती है। वो इसीलिए होती है कि अगर उसके अंदर किसी कारणवश कोई बैक्टीरिया पनपे तो वो नमक उसे मार डाले। ठीक। और कहाँ होते हैं? सोडियम की प्राप्ति में। सोडियम फॉर्मेशन कह दो, प्राप्ति कह दो, एक ही बात है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, स्नोफॉल का नाम आपने सुना होगा। ठीक है। तो स्नो को पिघलाने में, अब देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। बाजार में जब जाओगे आपने देखा होगा कि लोग दो तरह से वर्ड यूज करते हैं कि नमक को बर्फ के साथ मिलाते हैं तो वो जल्दी नहीं पिघलता है। ठीक है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है। ठीक है। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? शानदार वाली। देखो भाई, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ जल्दी पिघलाता है, कुछ कहते हैं धीरे पिघलाता है। जो ये कहते हैं ना धीरे पिघलाता है, उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन उन्होंने एक चीज देखी है, ये बर्फ को पिघलाता है लेकिन ठंडक ज्यादा प्रदान करता है। क्या मतलब? बर्फ को धीरे धीरे पिघलेगी तो ठंडक इतनी नहीं छोड़ेगी, बर्फ जितनी जल्दी पिघलेगी उतनी जल्दी ठंडक छोड़ती है। तो आइसक्रीम वाले नमक बर्फ के अंदर इसलिए मिलाते हैं कि तुरंत ठंडक रिलीज करता है और वो ठंडक आइसक्रीम के अंदर चली जाती है तो वो जम जाती है। बाकी जैसे कनाडा हो गया, अपने यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया, रशिया हो गया, ये रोड के ऊपर नमक बिखेरते हैं ताकि उस रोड के ऊपर जब स्नोफॉल हो तो वो न पिघले। इसलिए इस NaCl का बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। तो इस NaCl को आप यहाँ पर समझे। फिर एक दो फॉर्मूले, दोनों को एक साथ बताऊंगा, बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, है ना। लेकिन अभी हम यहाँ पर अगले को पढ़ते हैं। NaHCO3। शायद ही कोई हो जिसने ये नाम न सुना हो। बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हिंदी मीडियम वाले खाने का सोडा भी बोल देते हैं। ये सब इसी के नाम है। कई बार एक प्रश्न आता है, सिंपल सा है। पाव होते हैं, ब्रेड होते हैं, जब उनको गर्म किया जाता है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में वो फ्लफीनेस क्यों होती है उनमें? तो ये गर्म होने पर इसके अंदर से गैस निकलती है जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका यूज कहां पर होता है भाई? बेकरी इंडस्ट्री के अंदर। कौन नहीं जानता? ठीक है, तो बेकरी, बेकरी इंडस्ट्री वर्ड तो बार बार लिखना मतलब बेकरी में। आग बुझाने या अग्निशामक की तरह।
है ना, या फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है जिसे, उसकी तरह। तो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया, और H2SO4 जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसका आग बुझाने में। ये गर्म होने पर, याद रखिएगा, CO2 गैस निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण ये आग बुझाने के लिए बड़े पैमाने पर यूज में लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सिलेंडर वगैरह में भी भरे होते हैं, बहुत सी बार ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आग बुझाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और कभी कभी पेट की अम्लता दूर करने में भी कर लेते हैं। तो पेट की अम्लता दूर करने में। ठीक है। आज थोड़ा सा स्वभाव गड़बड़ लग रहा होगा ना मेरा आपको आज, कि रोज जैसे हंसी मजाक नहीं हो रही है आज, है ना। सर और आंखें भारी भारी सी है आज, भयंकर वाली। गैस के सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ जो चीजें लिखते हैं वो भी सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है। एक माइंड वहां चल रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, इतना भी बुरा हालत नहीं है। बस वो क्या होता है, जब आंखें भी दर्द कर रही हो और सर भी फटे जा रहा हो, तब कॉन्सेंट्रेट एकदम सीधा नहीं हो पाता, इसलिए आई कांटेक्ट मेरा आपसे प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। चलिए, पेट की अम्लता को दूर करने में, एसिडिटी रिमूव करने में, तो मैं आज के लिए माफ़ी चाहूँगा कि डेली हम हंसी मजाक करते हुए बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन आज वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आइए। एक और होता है इसी तरह से, तुम काहे बदल गए। नंबर थर्ड, Na2CO3 0.10H2। इसे धावन सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ये दोनों इसी के नाम है, बहुत फेमस है। ठीक है, Na2CO3 के यूज की अगर हम बात करें, अपमार्जक बनाने में, डिटर्जेंट फॉर्मेशन में, और कहाँ पर यूज होता है इसका? अपमार्जक बनाने के लिए, डिटर्जेंट फॉर्मेशन में, और है ना, हाँ, टेक्सटाइल या कपड़ा उद्योग में। ये मुख्य रूप से यूज में लाया जाता है ना, अपमार्जक या डिटर्जेंट बनाने में, टेक्सटाइल। अब डिटर्जेंट वही होता है घड़ी वगैरह, है ना, वो वाली चीज होती है।
है ना। धावन सोडे में सोडियम कार्बोनेट, इसी को कहा जाता है अपमार्जक या टेक्सटाइल या कपड़ा बनाने में यूज करते हैं। एक हो गया सोडियम NaHCO3, Na2CO3, NaOH, NaCl, चार पांच हो गए हैं, तीन से ज्यादा हुए, तीन हुआ, दो हुआ, एक हुआ, अच्छा तीन ही हुए। चलिए नंबर 4। K2SO4, Al2, SO4 होल थ्राइस, तो 24H2। फिटकरी कहते हैं इसे, एलम कहते हैं इसे, या पोटेशियम, एल्यूमिनियम। सल्फेट कहते हैं। ठीक। यूज या उपयोग क्या होता है इसका? वाटर ट्रीटमेंट में, जल उपचार में, मेडिसिन मतलब औषधि में। औषधि में कहाँ पर यूज होता है? आपने पुराने समय में नाई देखे होंगे कुछ, तो नाइयों की दुकान पर ये रखा होता था। ठीक है। तो उन नाइयों की दुकान पे क्या चीज होती थी कि ये टुकड़ा पड़ा होता था, कभी कट जाता था, तो उस कटे हुए भाग पर रब कर देते थे। तो ये चीज ध्यान रखना, तो ये ब्लड क्लोटिंग में मदद करता था, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। रक्त का थक्का बनाने में मदद होती थी। तो रक्त का थक्का बनाने में भी ये बड़े पैमाने पर मदद करता था। ठीक है। और एक मेन चीज मैं इसकी बताऊंगा, हमने कई बार क्या किया होगा, एक कपड़ा आता है मतलब कलर करने के लिए, मुख्य रूप से कलर आता है, तो जीन्स वगैरह का कलर उड़ जाता है। हम लोग घर पे गर्म पानी ला करके उस कलर में उस पेंट को डालते हैं, वो कलर होती है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती जितना हम धोबी को दे देते हैं। ठीक है। तो वो उतना प्रॉपरली करके देता है यार, कलर में डिफरेंस तो डिफरेंस होता है फिटकरी का। फिटकरी रंग उद्योग में या कलर या रंगाई उद्योग जो होता है, मुख्य रूप से डाइंग इंडस्ट्री, तो एक यूज यहां पर भी होता है, मैं समझाता हूं आपको। रंगाई उद्योग, डाइंग इंडस्ट्री। तो जब उस कलर में, है ना, फिटकरी वाले पानी में से उस रंग वाली जींस को या कपड़े को निकाला जाता है, तो वो कलर पक्का या मजबूत हो जाता है। तो कपड़े पर रंग की मजबूती के लिए, है ना, पुराने समय से फिटकरी का यूज किया जाता था। तो फिटकरी के पानी में या रंग को ही फिटकरी वाले पानी में घोला जाता था, और फिर जब वो कलर निकाला जाता था, तो वो कलर उस फिटकरी के कारण उस कपड़े के ऊपर कुछ लंबे समय तक अपना प्रभाव छोड़ता था, इजीली नहीं निकलता था। ठीक है। तो ये चीज तो आपने देखी होगी, फिटकरी वाला पानी, बचपन में बहुत चीज जलती थी, इतना पानी साफ होता ही नहीं था। है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये पोटाश एलम था जिसका यूज मुख्य रूप से किया जाता था। अब यहां पर ये मुख्य रूप से ये इतने ही सोल्ट हैं जो महत्वपूर्ण थे। अब एक चीज ये आती है कि हम एक चीज पढ़ते हैं कि अम्ल वर्षा क्या चीज होती है, एसिड रेन क्या होता है। ठीक है, जैसे स्टोन कैंसर वगैरह कई नामों से जानते हैं।
ठीक है, आइएगा विरंजक चूर्ण, हाँ उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, वो भी इसी में आता है। ठीक है, हाँ इसको पढ़ सकते हैं या ना, हाँ, नंबर 5 पर। ठीक है, इसके बाद एसिड रेन पढ़ेंगे। CaOCl2, या फिर इसको ऐसे लिखा जाता है CaOCl.Cl। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, क्या यूज है इसके? चलिए पहला, ब्लीचिंग में। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है कि जो रंग या कलर उड़ा दे, उसके लिए यूज किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट, जल उपचार। लेकिन जल उपचार में भी किसका मुख्य रूप से? तो दोस्त याद रखना, स्विमिंग पूल के पानी को भी इससे साफ किया जाता है। तो ये ब्लीचिंग करने के लिए, रंग उड़ाने के लिए भी जाना जाता है। तो एक तो ये हो गया अपना, है ना, और एक, ये दो ही यूज सबसे मेन है इसके, बाकी और भी हैं लेकिन ये दो महत्वपूर्ण है ना, साफ सफाई के लिए वगैरह वगैरह। चलिए, इसके बाद हमने जो शुरू कर दिया था, अम्ल वर्षा क्या होती है। अम्ल वर्षा को कहीं कहीं लोकल लैंग्वेज के अंदर स्टोन कैंसर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टोन कैंसर? क्योंकि जो मार्बल होता है, जैसे ताजमहल, ये आप संगमरमर कह लीजिए, आप सभी जानते हैं कि ये वाइट होता है। इसका येलो होना, तो ये इसी के कारण होता है। एसिड रेन का मेन कारण क्या होता है? मेन कारण होता है एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण में भी SO2 और NO2। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दो होते हैं। ठीक है, इसके कारण से बनता है H2SO4, और इसके कारण बनता है HCl, सॉरी HNO3। तो अम्ल वर्षा का सबसे प्रमुख अम्ल फर्स्ट नंबर पर वो आता है, वो H2SO4 होता है। अब कब किसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जा सकता है, पॉइंट ये भी आता है। ठीक है, किसे कह सकते हैं? तो प्यारे दोस्त, वर्षा या रेन के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो, पीएच लेस देन 5.6। क्लोरीन का भी यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्लोरीन इसी के अंदर तो है बेटा, CaOCl2।
ठीक है, तो क्लोरीनीकरण भी जल के उपचार में यूज में लाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो भी। लेकिन क्लोरीन लवण नहीं है ना, हम लवण में पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगी, सर इसको यहाँ नहीं बताया, पीओपी नहीं बताया, वो सोल्ट नहीं है, वो एसिड नहीं है, इसलिए नहीं बताया। जब हम जिप्सम वगैरह पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, तब मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बताऊंगा, लेकिन वो यहाँ नहीं आते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये अम्ल वर्षा हो गया। अब यहाँ से बस एक चीज बच रही है, कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसके पहले आपको करवा देंगे कुछ पीएच वैल्यूज हैं, तो वो एक है ना 8-10 नाम है, तो वो चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि इसका पीएच कौन सा होता है। अदरवाइज ये टॉपिक हमारा यहाँ पर फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, कुछ और भी चीजें होंगी एक आध, तो वो कल कर लेंगे शुरू के 5 मिनट में, और कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। ठीक है, वो क्या होता है, देन उसके बाद अगला टॉपिक हम जो भी होगा वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।